हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप जो हैज़ कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है हैज़ डिक्लेरेशन की, जो कि हम लोग शिपिंग लाइन को डिक्लेयर करते हैं कि ये कार्गो हैज़ है और उसमें हैज़ डिटेल हम लोग मेंशन करते हैं। तो वो डिटेल हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन से डॉक्यूमेंट से मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स परचेज नहीं किया, डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उसको कॉल करके आप मेरे से फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और पूरा डॉक्यूमेंटेशन, सेल्स ऑपरेशन, जितना भी हमारा वर्क होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी का जो कोर्स है हम लोगों ने एक सिंगल कोर्स में कवर किए हुए सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो आप डॉक्यूमेंटेशन सीखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन भी सीख सकते हैं, सेल्स सीखना चाहते हैं सेल्स भी सीख सकते हैं, कहाँ से कस्टमर मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है। हालांकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, इसमें हमें हैज़ डिक्लेरेशन बनाना होता है। तो कहाँ कहाँ से डिटेल हमें फिल करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो हमें एक ये वर्ड फाइल होती है, आप ये जो फॉर्मेट है मेरी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है जो मेन होती है, जो आपके कार्गो को बताती है एक्चुअली में वो किस कैटेगरी का कार्गो है। सबसे पहले हम लोग आते हैं यूएन नंबर पे। यूएन नंबर आपको इंडिकेट करता है, सबसे पहले फाइंड आउट कर देता है कि एक्चुअल में कार्गो क्या है, ठीक है। 1263 आप जैसे ही आप डालेंगे वहाँ आपको गूगल पे पता लग जाएगा ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं और कई सारे क्लासेस होती हैं। मैं आपको बताता हूँ क्लास वगैरह क्या होता है। तो जैसे यूएन नंबर से आपको पता लगता है एक्चुअल में वो कार्गो क्या है, ठीक है। अब टेक्निकल नेम से पता लगता है कि एक्चुअली में उसमें केमिकल कौन सा यूज किया हुआ है, ठीक है। टेक्निकल जो टेक्नीशियन बंदे हैं जो उस कार्गो को बनाते हैं उनको एक्चुअली में चीजें पता होती हैं कि केमिकल कौन सा यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, जो अधिक मात्रा में यूज होता है। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर शिपिंग नेम, जो शिपिंग इंडस्ट्री में जो इस कार्गो का यू मतलब किस नाम से वो जाना जाता है, तो वो प्रॉपर शिपिंग नेम आपको यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे उसका टेक्निकल नेम और शिपिंग इंडस्ट्री में उसका क्या नाम से जाना जाता है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। ये सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये चीजें आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद आती है क्लास। क्लास आपको इंडिकेट करती है कि आपका जो कार्गो है वो किस फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड है या हार्ड है या फिर जिस तरीके का भी, जिस टाइप का भी है, ठीक है। तो वो इसको इंडिकेट करती क्लास। उसके बाद आता है पैकिंग ग्रुप, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में होता है, ये आपको एमएसडीएस में मिल जाएगा, आपको इसके बारे में भी पता लग जाएगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है और जो क्लास है वो कई तरीके की होती है, ठीक है। फिर आता है यूएन पैकेजिंग कोड। ये आपको जो आपने पैकेजिंग की हुई है उस मटेरियल की, ठीक है, उसको इंडिकेट करती है वो किस क्वालिटी का है। और जो यूएन पैकेजिंग कोड है ये मिलता है आपको यूएन सर्टिफिकेट से, ठीक है, जिसे हम लोग इंडिया में आईआईपी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, आईआईपी सर्टिफिकेट और यूएन सर्टिफिकेट सेम होता है, ठीक है। तो जो यूएन सर्टिफिकेट है या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट पैकिंग जो ट्रेड है, मतलब ट्रेड नहीं बोल सकते इसको, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है जो पैकेजिंग का, ठीक है, तो वो इसको प्रमाण करता है कि ये जो पैकिंग है उसके ऊपर पैकिंग की गई है, चाहे जो ड्रम यूज किया हुआ है या फिर बैग्स यूज किया हुआ है वो किस क्वालिटी का है। मतलब उसको एक सर्टिफिकेशन देती है कि हाँ आप ये वाला जो कार्गो है, मतलब ये एक जो यूएन सर्टिफिकेट देती है उसमें एक मेंशन भी करती है कि आपको ये जैसे यूएन नंबर भी मेंशन करती है उसके अंदर, उसमें इंडिकेट भी करती है कि आपको ये वाला आप इस पैकेजिंग के अंदर ये वाला यूएन सर्टिफिकेट, मतलब ये वाला यूएन नंबर का कार्गो आप उसके अंदर भर सकते हैं। उसके अंदर जो आईआईपी सर्टिफिकेट अगर आप देखेंगे फर्स्ट पेज से सेकंड या थर्ड पेज पे आपको मिल जाएगा ये यूएन नंबर, कि आप इस यूएन नंबर के कार्गो इन पैकेजिंग के अंदर आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेशन देती है कि हाँ कि ये इसका कोई नुकसान नहीं है, ये जो पैकेजिंग है वो इस कार्गो के लिए इन यूएन नंबर इन केमिकल्स के लिए ये ठीक है, मतलब ये नुकसान नहीं करेगी, ठीक है, मतलब ये फटेगा नहीं, आप चाहे ड्रम्स हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। देन आता है मैरिन पोल्यूटेंट। ये बताता है कि ये जो समुद्री जीव होते हैं उसको ये हानिकारक है या नहीं है, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है यस और नो में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर शिपिंग नेम, यूएन नंबर, क्लास और टेक्निकल पैकेजिंग ग्रुप, ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी एमएसडीएस में सीरियल नंबर 14 में, ठीक है। अगर 14 में अगर हैज डिटेल दे रखी है तो समझ जाना है कार्गो हैज है, क्योंकि जो एमएसडीएस है वो नॉन हैज कार्गो का भी होता है। तो आप सीरियल नंबर 14 देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि अगर ये कार्गो हैज होगा
तो वहाँ पे MSDS सॉरी यूएन नंबर और क्लास और पैकिंग ग्रुप वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं, अगर सीरियल नंबर 14 में अगर यूएन नंबर दे रखा है तो समझ जाना आपको कार्गो हैज है, अगर NA लिखा हुआ है तो समझ जाना कार्गो ये नॉन हैज है। ठीक है, और दूसरी चीज यूएन पैकेजिंग कोड आपको मिलेगा यूएन सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है, और मैरिन पॉल्यूटेंट आपको MSDS में मिल जाएगा। तो मोस्टली चीज आपको MSDS में मिल जाएंगी, और पैकेजिंग से जो रिलेटेड चीज है वो आपको यूएन पैकेजिंग में मिलेगी, मतलब IAP सर्टिफिकेट में मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त कर, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है आपको हेल्थ डिक्लेरेशन बनाने में काम आने वाली है। और इससे ज़्यादा अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिकल वे में डेस्कटॉप पे बैठ के आपको करके दिखाई हुई है प्रूफली, मतलब कि एक्चुअल में वर्क होता कैसे है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे नंबर देंगे उस पर कॉल करके मेरे से कोर्स ले सकते हैं। और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।